कहते हैं राजनीति में ऐन वक्त पर लिया गया फैसला बाजी को पलट देता है। ऐसे ही कुछ हथकंडे इन दिनों कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपना रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार 2019 में सत्ता में आती है तो वो देश के हर नागरिक को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देंगे। और कांग्रेस के इस कदम को बीजेपी के सरवणों को 10% आरक्षण वाले फैसले का तोड़ माना जा रहा है। मगर अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है जो आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। दरअसल राहुल गांधी ने केरल में एक सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि यदि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक वरीयता के आधार पर पारित कराएगी। That the first thing that we are going to do when we win the 2019 election is pass the women's reservation bill in parliament, and we will ensure that in every election many more youngsters and women participate. बता दें कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान करना है और इस मुद्दे पर आम राय न बन पाने के कारण ये काफी समय से लटका हुआ है। आपको ये भी बता दें कि साल 2017 में 20 सितंबर को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि आपके पास लोकसभा में बहुमत है और महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में लाइए और कांग्रेस बिल का समर्थन करेगी। लेकिन कांग्रेस की बात बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दी। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर साल 2018 में भी संसद के मानसून सत्र से शुरू होने से पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा था कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें। कांग्रेस इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का पूरा सहयोग करेगी। अब आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के गले में फंसी एक हड्डी की तरह है। यह संविधान में 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33% में से फिर 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में कई तरह की दलीलें देती हैं। उनका कहना है कि पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सेदारी करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस विरोध के पीछे कुछ अलग ही कारण बताते हैं। ज्यादातर पुरुष सांसदों को लगता है कि अगर उनकी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई तो वो शायद फिर कभी लोकसभा के सदस्य बन नहीं पाएंगे। तो वहीं छोटी पार्टियों को लगता है कि बारी बारी से सीटें आरक्षित करने पर उनका जनाधार हाथ से निकल जाएगा। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी राहुल गांधी ने ऐलान किए हैं वो जीत का मंत्र बनते हैं या नहीं। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।